स्टूडेंट्स, आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस में। हमें और क्या चीज़ें देखनी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें आपको जो है रेजोनेंस अप्लाई करने में बाद में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए ये जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो मिलेंगे, जो भी जहाँ पे भी आपको रेजोनेंस अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको ये बहुत काम आ जाएगा। तो हम शुरुआत जो करते हैं कि रेजोनेंस में जो हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को ही मूव कर रहे हैं, तो हमें दिखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, क्योंकि ये देखने से, ये पता करने से आपको आसान हो जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करवाना है। ठीक है, तो वायर आर द इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा जो आज हम देंगे वायर और दी इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। हाँ, एक मॉलिक्यूल में, तो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कहाँ पे है, किस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल में कहाँ पे हो जाएंगे, तो ये हम आज आप थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। सबसे पहला जो हम यूज़ कर सकते रूल यूज़ कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आपको अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का पता है कि किसकी कितनी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, तो आप सिंपली पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, और समटाइम्स इट्स एनफ, मतलब इतना जानने के लिए कहीं कहीं पे आपको सिंपल ये रूल लगा के आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये वाला जो है एक आयोनिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैं आपको पता है कि इस पे तो एक तो लोन पेयर है, ठीक है, और नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का इस पे माइनस आ जाएगा, डेल माइनस, और इस पे डेल प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन से ये कम होता है। तो एक कोई ग्रुप और अटैच होगा, फॉर एग्जांपल H है या CH3 है, या जो भी आप यहाँ पे हम ले सकते हैं, चलो CH3 लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में आपको पता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आपको सिंपली जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आपको मिलेगी, वो नाइट्रोजन से मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की इसकी कम है, तो यहीं पे हो गया इलेक्ट्रॉन ज्यादा, डेंसिटी यहीं पे होगी। अगर आप फिर और एक देखेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होता है, उसमें भी आपको सिंपल, बहुत सिंपल है ये, इसमें भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो इसकी है वो कम है। क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू, जैसे नाइट्रोजन का है 3 होता है, कार्बन का होता है 2.5, ऑक्सीजन का तो थोड़ा हाई ही होता है, ज़्यादा इनमें से, इसका 3.4 होता है। तो ये सब वैल्यू आपको याद रखने से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस कहाँ पर ज़्यादा होगी, कितनी होगी, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो अभी अभी हम कोई अल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड ही ले सकते हैं, सिंपल अल्डिहाइड। हम इसमें भी आपको जो पता है कि भाई इसमें तो ऑक्सीजन पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, और यहाँ पे कार्बन में डेल पॉजिटिव, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये अब क्या है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव, तो वो इस पे अटैक करेगा, इस वाले साइड पे, ठीक है। हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, वो यहाँ से अटैक करेगा इस पे। अब जो ये कार्बन है, इस पे अगर
ये है कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल कोई होगा, जैसे फॉर एग्जांपल OH। तो ये OH आयन जो है ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे ये वाला जो है इस टाइम इसकी जो न्यूक्लियोफाइल है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ये वाला ज्यादा है, यहाँ पे ये अटैक करेगा उस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और वो कार्बन है। तो इस तरह का जो हमें इसमें सिंपल आइडिया हमें मिलता है। इसी तरह यहाँ पे भी इन दो मॉलिक्यूल्स में भी आप सिंपली आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल किस किस एटम पे अटैक करेगा, क्योंकि हमें सिंपल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस जो पता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो एनफ नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसी चीजें होती है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज नॉट एनफ to know the electron density, to know the exact electron density। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है ये आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये हेल्प तो करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एसीटेट आयन की, आपको पता है एसिटिक एसिड जो होता है, इस पे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से एसिटेट आयन बना सकता हूँ, इसका जो है क्योंकि एसिडिक होता है तो यहाँ से H पॉजिटिव निकाल के ये बनाता है, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये जो एसीटेट आयन है इसमें रेजोनेंस आती है, और जब इसमें रेजोनेंस शोज रेजोनेंस, ठीक है, अब रेजोनेंस से हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्ट पता चलेगी इसमें, क्योंकि अगर हम इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एक मिनट, एक तो इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है आपके हिसाब से, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? सर इस ऑक्सीजन पे है, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज्यादा दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से सबसे ज्यादा इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस एटम पे, इस वाले ऑक्सीजन पे, इस पे नहीं है, इस वाले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं है, तो आपको सिंपली कहेंगे सर इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, लेकिन अब मैं कोई इस पे जो है इलेक्ट्रोफाइल लाऊंगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट, जब आप इस रिएक्शन में कहेंगे सर इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा सर वो ये मिलेगा, आप कहेंगे सर यही तो रिएक्शन है, ठीक है, हाँ ये भी तो मिलेगा, लेकिन इसमें जो हमें मिक्सचर का मिलता है किस चीज का, यहाँ अब ये जो OH है, अब ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये भी हमें 50% मिलता है यील्ड है इसका, इसका भी 50% यील्ड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है 1:1 रेशो में हमारा जो यहाँ पे मिक्सचर हमें मिल रहा है, हमें तो मिलना चाहिए था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो ये H है ये यहाँ पे अटैक, हम सोचते हैं कि ये H जो है सिर्फ इस पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये H जो है ये यहाँ से इस पे भी, इस वाले पे भी अटैक कर रहा है, तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है इससे, यहाँ से पहला वाला और यहाँ से दूसरा वाला, तो दूसरा वाला यहाँ से हमें मिल रहा है और पहला वाला प्रोडक्ट ये है। ठीक है, अब पहले वाले की जो इंटरेक्शन हो रही है वहां से हमें ये मिल रहा है, और दूसरा जब दूसरे साइड से इंटरेक्ट करेगा तो ये, तो दोनों, लेकिन दोनों 50-50% मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, रेजोनेंस, और वो रेजोनेंस की वजह से जो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको पता है सिंपली रेजोनेंस कैसे होगी इसमें, बताइए। अरे सिंपली आपको ये मूव करना है लोन पेयर, फिर
पाई से लोन पेयर, ये ऐसे रेजोनेंस हो गई इसमें। अब रेजोनेंस की वजह से क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है और इस वक्त डबल बॉन्ड यहाँ पे, और जो इनका हाइब्रिड है, जो फाइनल हमारा जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो ये होता है। अब इस पे भी नेगेटिव है, आधा करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पे भी नेगेटिव है, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों पे है। और ये न पाइप, ये तो डबल बॉन्ड नहीं है, हाँ, एग्जैक्ट डबल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, ये हाइब्रिड है। ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे है, कभी जो आपने ऊपर देखा कभी इस वाले ऑक्सीजन पे, तो ये क्या होता है, ये इंटरमीडिएट है, ना ये डबल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बनता है दूसरा वाला। तो ये भी जो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है दोनों ऑक्सीजन पे, इसीलिए हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं। इसलिए सिंपली अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा दिया होगा, आयन जैसे एसिटेट आयन की जो हमने बात की, तो इसमें आप सीधे कहते हैं सर रिएक्शन में कि हमने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जब आप रेजोनेंस से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल, और 50-50% दोनों, जो एग्जैक्ट जितना ये मिलेगा पहला मिलेगा उतना दूसरा भी हमें मिलेगा, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो इसलिए डायरेक्ट जो फॉर्मल चार्ज से आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से हमें जो है दो प्रोडक्ट मिलते हैं, तभी ये एच दोनों पे अटैक करता है। इसका मतलब है दोनों पे इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन सिंपली अगर आप मॉलिक्यूल को देखेंगे यहाँ से, तो आपको सिर्फ लग रहा है कि जो है इस वाले ऑक्सीजन पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, नीचे वाला जो ऑक्सीजन है इस पे ज्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अब पता चला कि जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे है, ठीक है। इसीलिए हमें रेजोनेंस से ये चीजें पता चलती हैं। अभी दूसरी एक्सेप्शन में आपको देता हूँ, बताओ। अलाइल कैटायन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला, मतलब डायरेक्ट सिंपल भी लिख सकते हो पूरा स्ट्रेट, लेकिन इस तरह से लिखने में बेटर ऐसा ही है, ठीक है। इससे आपको जो है इट इज द इज बेटर वे टू राइट। तो अब यहाँ पे आपको रेजोनेंस अगर अगर आप अटैक कराओगे किससे, न्यूक्लियोफाइल से, यानी जिस पे नेगेटिव चार्ज है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये सो न्यूक्लियोफाइल मींस इट लव्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये वहां जाना पसंद करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, इस वाले पे। तो अब जब हमारा जो प्रोडक्ट अगर बनता है तो ये OH इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ठीक है। हमने दिखा दिया कि ये, अभी मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये इस पे अटैक करेगा, तो इसने यहाँ पे बना दिया। अब हमारा जो है और अपना जो मॉलिक्यूल है वो सेम रहेगा। लेकिन इसमें भी हमें क्या मिला, रिएक्शन में हमें 1:1 मिक्सचर मिलता है। ठीक है, मैं OH यहाँ से निकलता हूँ। तो इसका मतलब है यानी ये भी 50% है, यील्ड है, 50% यील्ड है, यानी 4 से तो पता चलता है कि सिर्फ यहाँ पे अटैक होगा। लेकिन दोनों दोनों पे अटैक होने का मतलब है कि इसमें भी रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। और कैसे हो रही है रेजोनेंस, बहुत सिंपल है, मैंने दिखाया है पहले ही। इसमें रेजोनेंस जो हमें मिलती है वो पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड जाएगी, तो यानी ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जो रेजोनेंस होगा, अब हमारा ये क्या होगा, इसका प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड, इसका जो वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ से अब हमें ये मिल रहा है। यानी ये जो
अब जो दोनों दोनों स्ट्रक्चर जो है कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है, इसलिए हमें 50-50% दोनों मिल रहा है, क्योंकि दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का जो है फाइनल स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिड है इन दोनों का, वो ऐसे हाइब्रिड होगा। ठीक है, अब हम ये तो सिंगल और डबल के इंटरमीडिएट है, ये वाला बॉन्ड जो दूसरा है, और इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे भी है, इसलिए मैंने हाफ कर दिया कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है इसका ये, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों कार्बन जो एंड कार्बन है इन पे ये रहता है। ठीक है, इसलिए हमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ से। तो ये इसलिए डायरेक्ट चार्ज से आपको पता नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है। तो आप अगर आपको ये मॉलिक्यूल ये दिया होगा आयन एलाइल कटायन, तो आपको बताया जाएगा बताओ कहाँ पे ये अटैक करेगा, आप सिंपली कहेंगे सर ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये तो यहाँ पे अटैक करेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि ये दोनों हमारे हमें जो मिक्सचर मिलता है और वो भी 1:1 रेशो में, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज दोनों कार्बन पे है, और वो हमें किसने बताया, रेजोनेंस ने बताया। ठीक है, लेकिन बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आपको मेजर प्रोडक्ट मिल सकता है, अगर आपको पता है कि विच इज द बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, उसमें ज्यादा यहाँ पे दोनों बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सेम है, ये भी इसी तरह ऊपर में भी दोनों दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50% है। तो जो बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो देखना बहुत, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही मेजर प्रोडक्ट आपको देगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप कीटोन लेंगे, कोई सिंपलेस्ट हम एसीटोन लेंगे, बहुत कॉमन यूज होता है इसका लैब में। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसीटोन को आपको बहुत जगह मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए कि एसीटोन जो मॉलिक्यूल है तो सिंपल है लेकिन बहुत यूज होता है। ठीक है, अब आप इसमें मैं दिखाऊंगा भाई, इसमें तो रेजोनेंस ही हो जाएगी। ठीक है, अब आप सिंपली इसमें, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ठीक है, और इसमें तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि वेल ऑक्टेट इसका कम आ रहा है, और कैसे दिखा सकता हूँ, जितनी जितनी ज्यादा आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे इतना आपको जो है रेजोनेंस पूरी समझ आ जाएगी, इसलिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जाएगा ये पाई बॉन्ड, दिखा सकता हूँ कि नहीं, रेजोनेंस में दिखा तो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, तो अब बताओ सबसे बेस्ट रेजोनेंस, जो जब सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर जो इसकी प्रॉपर्टी जो डिफाइन करते हैं एसीटोन की, वो वाला ये है न्यूट्रल, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ठीक है, एक तो क्या है, ये न्यूट्रल है, दूसरा है इसमें फुल ऑक्टेट सबके पास, तो चार्ज नहीं है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, कार्बन के भी 4 है बॉन्ड है, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड है, बाकी सब हर एक इसमें ये है, हर एक एंगल से ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो है किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन कार्बन का भी ऑक्टेट जो है कम आ रहा है। ठीक है, ऑक्टेट किसका, कार्बन का ऑक्टेट होना लेस देन फुल ऑक्टेट आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये भी है लेकिन सेकंड बेस्ट, सो दिस इज द सेकंड बेस्ट। अब जो ये वाला मैंने बनाया ये तो वर्स्ट है,
वर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका एसीटोन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ठीक है, एक तो आ, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि मोस्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है। यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम है, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसलिए वर्स्ट स्ट्रक्चर है। यानी ये वर्स्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, कुछ 1% 2% होगा मे बी, तो इसलिए ये वर्स्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट, तो सबसे बेस्ट ये है बेस्ट स्ट्रक्चर इसका ये है। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा, बताइए इन तीनों में से एसीटोन का कौन सा बेस्ट स्ट्रक्चर है या कौन सा वर्स्ट है? तो ये वाला वर्स्ट होगा। यहाँ तो चार्ज दोनों पे आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नेगेटिव इसमें आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ठीक है इसमें, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें जो है थर्ड स्ट्रक्चर में जो है बहुत सारे। तो फर्स्ट वन इज द बेस्ट, सेकंड सेकंड इज द सेकंड बेस्ट एंड थर्ड इज द वर्स्ट स्ट्रक्चर। तो अगर आपको प्रेफरेंस के हिसाब से एग्जाम में आना चाहेगा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर आपको देखना है कि इसकी ये प्रेफरेंस होगी फॉर द बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये एग्जाम में आपको अगर पूछा जाएगा। अब अगर आप इसी एसीटोन को यहाँ पे प्रोटोनेशन करेंगे, यानी एसिड, इस पे H पॉजिटिव फॉर एग्जांपल ऐड करेंगे, तो सबसे ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रेफर्ड प्रोडक्ट। देन अगर हम दूसरे वाले का, दूसरा जो मैंने जो अभी बताया था, उसमें बनाया था इसमें सेकंड बेस्ट वाले में, जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इस पे भी अगर हम करेंगे क्या, तो ये आपका तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला इसमें प्रेफर्ड आएगा, तो ये आपका मेजर, एक तरह का मेजर इसमें जो प्रोटोनेशन जो प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला होगा। तो ये वाला मेजर प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। क्यों? तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एसीटोन ये वाला स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट सबसे पहले आपको देखना है। ऑक्टेट ऑक्टेट अगर यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी है, कार्बन का भी है। ठीक है, तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट है ऑफ ऑल द एटम्स। तो हर एक का है ऑक्टेट जो है कंप्लीट आ रहा है। लेकिन इस वाले में क्या है कि एक तो ऑक्टेट किस पे आ रहा है? ये ऑक्टेट क्या है? लेस है ना, तो ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ये। किस पे इनकम्प्लीट? ये है ना, कार्बन पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब कार्बन पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पॉजिटिव किस पे आ रहा है? मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव पे आ रहा है, और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है। उस हिसाब से तो ये ठीक है दूसरा वाला, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्टेट में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है और आपको प्रेफरेंस आ जाएगी, चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है और ऑक्टेट, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है, तो आपको इस वाले को प्रेफरेंस देने हैं। ऑक्टेट शुड बी फुल, और सबका जो है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो फुल ऑक्टेट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। फुल
octet is always preferred over charge। हाँ, ठीक है। यहाँ पे तो हमें एक ही चार्ज मिल रहा था, ठीक है ना, और वो भी किस पे मिल रहा था, कार्बन पे, पॉजिटिव। तो ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ये तो गलत है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला ये स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए प्रेफर जो वो आएगा प्रोटोनेशन जो होगी एसीटोन की, तो ये वो पहले वाला ठीक है, अगरचे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो फुल ऑक्टेट को आप प्रेफरेंस देनी है हमेशा। ठीक है, अब है कि यही सेकंड बेस्ट, ये सब आपको देखना है कि सबसे बेस्ट जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को आपको पहचानना पड़ेगा। ये बहुत, इसमें आप प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी हम अगर हम लेंगे कि फिर हम देखेंगे कोई बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओ, ये हार्ड बन गया। हाँ, तो बेस्ट रेजोनेंस का मतलब ही यही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा होगा इसमें। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला है कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन है हमारे पास, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पता ही है आपको, दो लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसी से हो जाएगा। अब मैं इस लोन पेयर को यहाँ पे लाके बॉन्ड बनाता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत समझने में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी, इसलिए इसको ध्यान से आप देखिए। तो जहां पे ये, इसमें तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसने अपना जो है लोन पेयर यहाँ लाया, और इसका तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा अब, क्योंकि बॉन्ड बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, अब इनमें से बताइए आप बेस्ट कौन है। अब थोड़ा आप अब दिमाग अब लगा दीजिए और बताइए कि कौन सा बेस्ट है। देखिए ये वाला जो है, इस पे ये प्लस है। हाँ? अगर आपको ये कंप्लीट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जो ये आई विल ट्राई टू, ओके, ओके, यस हो गया। तो यहाँ पे जो ये है प्लस है, ये कार्बोकैटायन है। तो इनमें से बेस्ट बताइए कौन सा रिप्रेजेंट करता है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट। यहाँ पे फुल ऑक्टेट है, मैंने पहले देखा कि ऑक्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है बेस्ट। अब ये तो वर्स्ट तो नहीं है, लेकिन सेकंड बेस्ट है। So out of these two, so this will give you the major contribution of this। ठीक है, तो इसका मेजर सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर इसका ये है। अगर आपको एग्जाम में दिया होगा, बताओ इन दो में से आपको कौन सा लगता है कि बेस्ट इसका है, तो आपको आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम फिर और एक स्ट्रक्चर लेंगे। इस पे तो लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे फिर कार्बोकैटायन है, कैटायन कार्बोकैटायन है। ठीक है, बताइए इसमें कैसे आप रेजोनेंस दिखाएंगे। चलो यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ कुछ ना कुछ अटैच करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसको हम यहाँ से सर लाएंगे यहाँ पे। अब मैं रेजोनेंस दिखाता हूँ। तो रेजोनेंस में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और इसके अपने 2 बॉन्ड है। अब इसमें पॉजिटिव आ जाएगा कि इसने 4 बॉन्ड बना दिए यहाँ पे, वो मैंने पहले दिखाया कैसे। अब इसका जो यहाँ पे है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बताइए इसमें बेस्ट कौन है। अब इसमें यहाँ पे ये वाला बेस्ट है, दूसरा वाला, ये वाला क्या है बेस्ट, और ये सेकंड बेस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें जो है सबका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसमें कार्बन का भी हो गया, नाइट्रोजन का भी है,
तो यहाँ पे सिर्फ इस नाइट्रोजन का तो था, लेकिन कार्बन का इसमें ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं था, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। तो सेकंड ये बेस्ट है, और सबसे पहले ये आपको देखना है कौन सा है। ठीक है, तो फुल ऑक्टेट, ऑक्टेट को प्रेफरेंस दे दो। हाँ, ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, तो ऑक्टेट में कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और हम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, ये भी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे प्लस आएगा। तो अब मैंने ये थोड़ा खोल के लिखा है। अब आपको पता ही है कि ऑक्सीजन में क्या होता है, होते हैं ना दो लोन पेयर। अब एक लोन पेयर को यहां से मैं नहीं, इस वाले बॉन्ड को हम ले सकते हैं, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा रेजोनेंस में। ओके, अब ये तो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर तो है ही इसके पास, लेकिन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने इस बॉन्ड के साथ चला गया, तो इसमें पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये अपने जो है इसके हाइड्रोजन। अब बताओ इसमें से बेस्ट कौन सा स्ट्रक्चर है? इसमें से बेस्ट ये वाला है। क्यों? यहाँ पे तो कार्बन की तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये बेस्ट है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे? बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताओ, आप तो कहेंगे सर ये तो, आप इसको टिक मारेंगे, ये तो जो है यहाँ पे आप कहेंगे सेकंड तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट है सबका। नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर आपको प्रेफरेंस में, इसको आप नोट करके रखेंगे, नोट इन नोट्स में भी और हार्ट दिल में भी, इसको आप नोट करके रखिए कि ये है सेकंड बेस्ट, बट इट्स नॉट द बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर आपको प्रेफरेंस होगी ऑक्टेट में देने में, तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन से, या नाइट्रोजन का जो है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है इन दो को आपको, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन को प्रेफरेंस देनी है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देनी है। तो आपको देखना कि ऑक्सीजन का प्रेफरेंस जो है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, इनका जो ऑक्टेट है वो हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल रहता है। अभी हम और एक एग्जांपल इसकी देंगे। फॉर एग्जांपल बना दिया इसने, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब जो ये इसके पास तो लोन पेयर रहता है, अब मैं वाला ये वाला बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करके रहता हूँ, हो जाएगी ना रेजोनेंस, बहुत अच्छे से हो जाएगी। हम्म, अब यहाँ पे इसने दो ही बॉन्ड बना दिए, इस पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका चला गया अपना, अपना लोन पेयर तो रहेगा ही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। अब ये जो है, बताइए इसमें से बेस्ट कौन सा है, विच इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, विच इज द बेस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी आपको किसका ऑक्टेट, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कम है नाइट्रोजन का, तो दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द सेकंड,
जबकि यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 2 और 2 4, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ पे इस वाले का तो था ही, लेकिन इस वाले का यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट है। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के मतलब है कि नाइट्रोजन इज इट इज प्रेफर्ड, ठीक है, देन कार्बन। तो इस कार्बन की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितनी इस नाइट्रोजन, इसलिए ये वाला बेस्ट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पॉजिटिव चार्ज आपको रेजोनेंस में देखना है, पॉजिटिव चार्ज should be on the most substituted carbon, यानी टेरिशरी पे ज्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल बेस्ट होगा, अगर प्राइमरी पे उसके देन प्राइमरी। तो हमें देखना है कि टेरिशरी पे जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज रहता है उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस में ज्यादा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखनी। अब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ काम, मैंने इसको शिफ्ट किया इधर इसकी रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड जो है यहाँ पर सिंगल आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब बताओ कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। मैंने पहले ही कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है मोस्ट सबस्टिट्यूटेड कार्बन पे जो होगा वो बेस्ट है। बेस्ट स्ट्रक्चर वही है जहां पे मोस्ट सबस्टिट्यूटेड कार्बन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसे आर्डर होने चाहिए, टर्शरी पे ज्यादा स्टेबल रहता है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन पे ज्यादा रहता है और प्राइमरी पे ज्यादा रहता है। वो दूसरी बात है कि वो क्यों होता है, ठीक है, वो उसमें दूसरा, उसके लिए दूसरा टॉपिक है। तो ये जो यहाँ पे तो टर्शरी कार्बन पे है, यहाँ पे प्राइमरी, ठीक है। तो बताइए कहाँ पे है विच इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे एक ही कार्बन इस पे अटैच है, इस वाले कार्बन को, तो ये टर्शरी है, 3 कार्बन अटैच है। तो इसका मतलब है कि ये सबसे बेस्ट होगा, बेस्ट रेजोनेंस। तो ये सेकंड बेस्ट, वर्स्ट नहीं है लेकिन सेकंड बेस्ट, बेस्ट भी नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है रेजोनेंस में। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो इन रेजोनेंस। आई होप इट्स हुआ। तो रेजोनेंस के बारे में अब मैं और डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको यूज हो सकती है रेजोनेंस को समझने में। आई होप यू लाइक द लेक्चर। वी विल हैव, अब हम कोई दूसरा टॉपिक देखें, लेक्चर देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।